हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से, और इसमें आज हम जिस पाठ को समझ रहे हैं, जिस टॉपिक को समझ रहे हैं, वो है समानता। समानता यानी सभी चीजों में समानता, और हम है भी तो समान। जब मैं बार बार कहता हूं, जब ऊपर वाले ईश्वर ने हम में किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? इसलिए हम सब समान हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी पर आधारित आज की वर्कशीट को, और मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? देखिए, यहाँ पर कुछ तस्वीरें दे रखी हैं, और इन तस्वीरों को देख के आप समझ भी रहे होंगे कि किससे संबंधित हैं ये तस्वीरें। जी हाँ, ये संबंधित है इलेक्शन से, वोटिंग से। और आप में से कोई मुझे बताएगा कि बिल्कुल अभी अभी हमारे देश के किस राज्य में इलेक्शन हुए हैं? जी हाँ, हमारे देश के बिहार राज्य में इलेक्शन हुए हैं, और इस तरीके की तस्वीर वहां पर बहुत आम है इन दिनों में। तो देखिए, हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं उसमें वोट देने की समानता सबको है, वोट देने का अधिकार सभी को है। तो चलिए एक बार इसके बारे में कुछ समझें। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। मत देने का मतलब वोट देने का अधिकार है, चाहे फिर उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हों या अमीर। लेकिन उन सब वयस्कों को, वयस्कों का मतलब है 18 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति, और इसे ही हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। ये शब्द आप अच्छे तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये शब्द आपको हर क्लास में आगे आएगा। सार्वभौमिक मतलब सभी को। इसका मतलब क्या है? देखिए, अपने इसके अंदर ही इसका मतलब छुपा हुआ है। सार्वभौमिक मतलब सबको, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है। वयस्क मतलब 18 या 18 से ऊपर। मताधिकार, मत अधिकार दो शब्दों से मिलकर बना है, वोट देने का अधिकार। समझ में आ गई? फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री अथवा पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। तो अब आपको समझ में आया ना? हमारे यहाँ पर वोट की समानता सभी को है, उसमें किसी तरीके का किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या किसी भी जाति का हो या उसका आर्थिक स्तर मतलब वो अमीर हो गरीब हो, कुछ भी हो। वोट देने का अधिकार में सब बराबर हैं, चाहे वो राष्ट्रपति जी क्यों ना हो, उन्हें भी एक वोट देने का अधिकार है। चाहे वो कोई गरीब व्यक्ति ही क्यों ना हो, उन्हें भी एक वोट देने का अधिकार है। तो इसको कहते हैं वोट की समानता। आपने देखा यहाँ पर समानता है या नहीं है? लेकिन अभी हम आगे बात करेंगे समानता के साथ साथ असमानता की भी, क्योंकि यहाँ तो हमने समानता देख ली, लेकिन वास्तविक जीवन में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लोगों के साथ समानता नहीं, असमानता का व्यवहार किया जाता है। तो चलिए देखें एक बार। बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार भी प्राप्त है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से तो सभी समान हैं, क्योंकि वोट देने की समानता है, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है। तो राजनीतिक तौर पर तो सब समान है, क्योंकि वोट की समानता सबको मिली, लेकिन सामाजिक रूप से, समाज में रहते, सामाजिक रूप का मतलब क्या होता है? समाज में रहते हुए कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर इन असमानताओं को हमें उसका सामना करना पड़ता है। अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म
किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ, और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग या फिर निम्न वर्ग के। तो आपने देखा, मतलब सिर्फ कारण इतना सा है। और जबकि क्या ये उनके बस में है कि अगर क्या मेरे बस में ये है कि मैं जो है किसी अमीर व्यक्ति के घर में जन्म लूं? तो जब हमारे हाथ में ये है ही नहीं, या मैं ये चाहूं कि मेरा जो जन्म है वो इस धर्म में होना चाहिए कि भाई यही धर्म सबसे बढ़िया है, या इस जाति में होना चाहिए, ये जाति सबसे बढ़िया है, तो जब मेरा इस पे कंट्रोल ही नहीं है तो फिर भेदभाव किस बात का, ये मुझे नहीं समझ में आता। तो इसलिए आप भी देखिए कि सामाजिक असमानता के क्या क्या कारण हैं। सामाजिक असमानता के कारण क्या क्या हैं? पहला, जाति। देखिए, जाति के आधार पर बहुत ज़्यादा असमानता हमारे देश में, और आपको बता दूं पूरी दुनिया में जाति के आधार पर समानता असमानता सिर्फ हमारे देश में है। दुनिया के किसी देश में ये जाति आधारित असमानता भेदभाव है ही नहीं। फिर दूसरा क्या है, देखिए जरा, लिंग आधारित भेदभाव। स्त्री पुरुष, हम कह देते हैं भाई ये काम तो स्त्रियों का है और ये पुरुषों का है। भाई ऐसे कैसे, किसने बनाया है भाई ये स्त्री का और ये पुरुष का? तो ये समानता बहुत होती है, असमानता होती है। फिर धर्म के आधार पर भी असमानता होती है। भाई ये तो फला धर्म का है, ये तो इनका धर्म ही अच्छा नहीं है, ऐसे बोलते हैं लोग, लेकिन ये गलत है। मैंने जब बताया हम पे कंट्रोल ही नहीं है ना कि हम किस धर्म में जन्म लेंगे, तो फिर ये असमानता समानता का चक्कर क्यों? उसके बाद आर्थिक स्थिति, ये तो बहुत बड़ा भेदभाव है कि कोई अमीर है कोई गरीब है, और गरीब लोगों के साथ तो भेदभाव इतना होता है, भले ही वो भला इंसान क्यों ना हो, भले ही वो अच्छा इंसान क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि वो गरीब है तो इसलिए वो सही नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, हम इस चीज़ को बिल्कुल गलत मानते हैं, और इसीलिए आपको ये पाठ हम समझाते हैं अपने स्कूली शिक्षा में कि ताकि जब आप बड़े होके इस देश के भावी नागरिक बने, आप इस असमानता को दूर करें, उसको कभी अपने बीच में ना लाएं। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है ना, तो उनकी गरिमा को बहुत ठेस पहुंचती है। हर कोई समान सम्मान और गरिमा का हकदार है। भाई सम्मान तो सभी को चाहिए ना, चाहे वो कोई रिक्शा वाले व्यक्ति क्यों ना हो। भाई उन्होंने क्या गुनाह किया है? वो रिक्शा चला रहे हैं, अपना मेहनत से पेट पाल रहे हैं, इसमें क्या बुरा कर रहे हैं? अगर हम उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं करते तो क्या उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचता? बिल्कुल पहुंचता है। इसलिए कहा गया है कि हर कोई तो समान सम्मान का हकदार है, बिल्कुल हकदार है। तो जैसे यहाँ पर एक उदाहरण अगर आप देखेंगे, ये एक फिल्म का उदाहरण है कि 1975 में बनी एक फिल्म, दीवार फिल्म। उसमें जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का उसके काम की फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता। और आप ये फिल्म देखिएगा, खासतौर से ये आजकल तो यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, आप इस सीन को देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि वह मानता है कि उसके काम की भी तो गरिमा है और उसका भुगतान भी आदर के साथ किया जाना चाहिए। उस फिल्म में क्या किया कि जो व्यक्ति है वो अपना बूट पॉलिश करवाता है और पैसे उसको फेंक के देता है, जबकि ये गलत बात है। जब वो व्यक्ति अपना मेहनत कर रहा है, अगर कोई मेहनत से काम कर रहा है, तो आप वो भी समानता का हकदार है। फिर यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं जिनका मतलब हमें समझना चाहिए और इन्हें हमें कॉपी में भी हमें लिखना चाहिए। वयस्क मतलब 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति। इसके बाद शब्द आया समानता। समानता का अर्थ है बराबर होने की अवस्था, विशेषतः स्थिति, अधिकार या अवसरों में, मतलब बराबर होना चाहिए हर अवसर में, हर चीज़ में। गरिमा, इसका मतलब है कि अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझना हमें चाहिए, वो गरिमा कहलाती है, यानी हर कोई समान सम्मान चाहेगा। लोकतंत्र का मतलब है एक सरकार जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है और उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से अभ्यास किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल है। देखिए थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसका मतलब यही है कि एक ऐसी सरकार जो कि लोगों की इच्छा से बनी हुई है और उसमें बार बार स्वतंत्र चुनाव होते रहते हैं जिसमें लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और सरकार बनती है। तो इसके बाद जब हम प्रश्न उत्तर भी अपने करेंगे, अभी हम प्रश्न उत्तर भी समझेंगे, और साथ साथ आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है कि आप इस पाठ में से कांता, ओम प्रकाश, वाल्मीकि और
श्री और श्रीमती अंसारी की कहानियाँ अपने पुस्तक में ज़रूर पढ़ें, तो उससे आपको पूरा समझ में आएगा कि लोगों के साथ किस तरह से असमानता का व्यवहार किया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करें। मैंने आपको ऊपर बहुत अच्छे से समझाया कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति, सभी स्त्री एवं पुरुष को हमारे देश में मत देने का अधिकार, यानी वोट देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे अमीर हो या गरीब। इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न है कि क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों। अब आप बताइए, क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? नहीं, हम चुनाव में वोट, आप लिखेंगे हम चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे देश में 18 या 18 वर्ष से ऊपर सभी जो व्यक्ति हैं, वयस्क व्यक्ति हैं, वही चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।